भारत और चीन के बीच 4 दिन पहले हुए समझौते के बाद शुक्रवार को दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटना शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि गलवान की बर्फ अब पिघलनी शुरू हो गई है। पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और देपसांग पॉइंट में दोनों सेनाओं ने अपने अस्थायी टेंट और शेड हटाना शुरू कर दिया। गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण भी पीछे ले जाई जा रही है। समझौते के मुताबिक सेनाओं के पीछे हटने के बाद दोनों देशों की सेनाएं लद्दाख के देपसांग और डेमचोक इलाके में पेट्रोलिंग कर सकेंगी। यानी पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के सैनिक अगले 4-5 दिनों में गश्ती शुरू कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए 2 शर्तें तय की गई है। पहली, दोनों देशों की सेनाएं इन इलाकों में अलग अलग दिन पेट्रोलिंग करेंगी। दूसरी, दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे को पहले ही इसकी सूचना देनी होगी। यहाँ बता दें कि 2020 में भारत चीन के सैनिकों के बीच गलवान झड़प के बाद से देपसांग और डेमचोक में तनाव बना हुआ था। करीब 4 साल बाद 21 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच नया पेट्रोलिंग समझौता हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया था कि इसका मकसद लद्दाख में गलवान जैसी झड़प रोकना और पहले जैसे हालात बनाना है। समझौते में लद्दाख के देपसांग के तहत आने वाले 4 पॉइंट्स को लेकर सहमति बनी, लेकिन डेमचोक के गलवान घाटी और गोगरा हॉट स्प्रिंग में गश्त को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। डेमचोक में भारतीय सैनिक चार्डिंग नाले के पश्चिम की तरफ पीछे की ओर जा रहे हैं और चीनी सैनिक नाले की दूसरी तरफ यानी पूरब की तरफ वापस जा रहे हैं। दोनों तरफ से करीब 10-12 अस्थायी संरचना यानी टेम्पररी स्ट्रक्चर बने हैं और दोनों तरफ से करीब 12-12 टेंट लगे हैं जो हटने हैं। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद देपसांग और डेमचोक में अगले 4-5 दिनों में पेट्रोलिंग शुरू होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि सीमा पर गश्ती से जुड़े समझौते के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस में हुई बैठक भी सुर्खियों में रही। खास बात यह थी कि दोनों शीर्ष नेता 5 साल के बाद द्विपक्षीय वार्ता कर रहे थे। दोनों राष्ट्राध्यक्ष रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इतर मिले थे। देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से दोनों देशों के रिश्ते तल्ख हैं। अब उम्मीद जताई जा रही कि रिश्तों में जमी बर्फ पिघलेगी। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, एनी न्यूज़।